भेज रहा है उस बेटी का माँ बाप कि मेरी बेटी, क्या बोलते हो, बाबुल की दुआएं लेती जाए तुझको संसार में। जाओ बेटा, रानी के सुख भोगना, हर माँ कहती है। थोड़ा हेल्प करो ना, आपकी मम्मी ने कहा था, स्वीटी मम्मी ने कहा था ना, कहा था ना, हर माँ कहती है जाओ बेटा सुखी रहो, रानी बन के रहो, रानी के सुख, सब कहती है। ये भावना से भोज भेज रहा है वो बेटी को तुम्हारे घर में। और सासू क्या भावना से कर रही है, कि आएगी तो रोटी बनाएगी, रसोईयन आ रही है। सुनो रे ससुराल वालों, श्रीमान जी तुम भी सुनते जाना, किस भावना से भेजा है। और तुम रसोईयन बुला रहे हो, धोबन बुला रहे हो, तुम अपेक्षा कर रहे हो कि बहू आ जाएगी तो अब घर में झाड़ू लगेगी, यानी झाड़ू बांधने वाली बुलाई है, झाड़ू बांधने वाली बुलाई। पति लोगों को भी क्या क्या कल्पनाओं से तुमने बुलाई। तुम भी यही कहते हो, कपड़े पे प्रेस कर, क्या हो रहा था घर में, कपड़े पे प्रेस क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे बाप की नौकरानी बन के आई है क्या, कपड़े प्रेस है तो कर लो ना प्रेस। क्या आग बबूला होते हो। थोड़ा सा पत्नी ने प्रेस नहीं किया, थोड़ी सी रोटी नहीं परोस पाई, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा ब्रश नहीं पा रहे, गजब गजब, क्या गजब, क्या समझ रखा है रे तूने। सुबह उठे बिस्तर से यदि ब्रश नहीं हुआ तो बोलो, गालियां बताओ ना कौन कौन सी मुझे कमाती है। ऐसी बुरी बुरी गालियां निकलती, मर गए रे क्या सब, पत्नी से मर गई थी क्या तू, कल क्या कर रही थी, वो क्या पेस्ट, थोड़ा मेरी हेल्प करना, ये मिलती है गालियां कि नहीं तुम्हें। गवाए बिद गवाए बोल रहा हूं, यानी एक ब्रश नहीं मिल पाया तो तुम्हारी आवाज, मर गए सब क्या। शाम को क्या कर रहे थे, एक ब्रश में सारे घर को मार डाला। वारे वाह हिंसक जियो और जीनो दो के नारा लगाने वाले जैनियों, एक ब्रश में, गलत बोल रहा हूं तो बोलना, एक ब्रश सुबह नहीं मिल पाया। मानव है, भूल गई होगी, कोई सखी आ गई होगी, सहेली बातों में लग गई होगी। अरे क्या बात हो गई, वो भी तो जिंदगी जीना चाहती है। तुमने एक ब्रश में क्या मचा डाला, देखो सुबह से। बाथरूम में यदि पानी नहीं मिला तो क्या हो गया, ठंड के दिन थे, ठंडा मिल गया, गर्म नहीं हुआ। अब पानी तो गर्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन आखिर तुम घर वालों को समझते क्या हो, अपना दास, अपना नौकर, कि तुम्हें हर चीज हथेली पे लिए रहे। तुम ब्रश को जाओ तो ब्रश तैयार करके देवे, नहाने जाओ तो पानी करके देवे, भोजन करने जाओ तो रोटी बना के देवे, कपड़े पहनो तो प्रेस करके देवे। तुमने अपने घर के लिए मात्र नौकर समझा है। और जो घर वालों को नौकर समझता है उसे जिंदगी में एक दिन नौकर बनना पड़ता है, ये फरमान जारी हो गया। उसे एक दिन जिस पर जिस तुम्हारी सेवा नहीं हो पाई और तुम्हें क्रोध आ गया, आज का प्रवचन का फरमान जारी रख लेना। जिस सेवा में तुम्हें क्रोध नहीं हो पाया तो क्रोध आ गया, समझ लेना तुम्हारे ऐसा कर्मबंध हुआ है कि तुम उसी सेवा का कार्य करके रोटी खा पाओगे। यदि तुम्हें ब्रश नहीं मिला, डिसेक्शन कर रहा हूं, और तुम्हें क्रोध आ गया, मर गए रे क्या सब, कहां गए। और सबसे ज्यादा तो क्रोध पत्नी पे होता है, वो ये बेचारी पराए घर का है, उस पर बड़ा दावे के साथ सावधान। अब तुम्हें ऐसा कर्मबंध होगा कि दूसरे के यहां तुम नौकरी करोगे ना होटल में, तो जो होटल वाला आएगा उसके सामने ब्रश पैकेट लेके खड़े रहोगे, इसी की नौकरी मिलेगी तब रोटी मिलेगी। महाराज जी इसकी क्या जिंदगी है। और जब तुम उसकी बाथरूम में पानी भर दोगे तभी बेहतर रोटी खा पाओगे, तब उसके घर में रोटी बनाओगे। ये जितनी तुम्हारे घरों में रोटी बनाने वाली होती ना, ये वो ही है पहले की। ये तुम्हारे घर में जो नौकर है ना, ये वो ही है कि ब्रश नहीं मिलने पर सबको मार डाला था, भावों से, गालियों से। बंधु बदलो जिंदगी को, पॉजिटिव सोच करो। सासियों के लिए कह रहा था मैं, नियम ले लो,
मैं बेटे की शादी करूंगी, मैं अपनी सेवा के लिए कुछ भी भाव नहीं करूंगी, एक गिलास पानी भी पीने की इच्छा नहीं रखूंगी। मेरे घर में जो बहू आए रानी बन के बने, हो सके तो सासू बहू को पानी भर के पिला देवे, हो सके तो सासू बहू को गरम गरम रोटी खिलावे, क्योंकि वो बाहर से आई है, अतिथि है। बाहर से आई है और बाहर से आने वाले मेहमान से काम नहीं कराया जाता। गंदी बात है ना? सारी बहुओं ने तालियां बजाई है। सुनो सुनो, चिंता मत करना, चिंता मत करना। पहले सासू को निपटा दूं, बहू को अभी 2 मिनट में निपटा दूंगा। अतिथि बन के आई है। और ऐसा मैंने सुना है, पक्का मुझे पता नहीं, कि जब बहू आती है तो पहले ही दिन रसोई में नहीं भेजा जाता, उससे पहले ही दिन काम नहीं कराया जाता, क्योंकि मेहमान है ना, अतिथि है। और अतिथि की सेवा करो, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, सबसे बड़ी अतिथि बहू है। तो देव बहू नहीं आई है, कहो मेरे घर में देवी आई है। उसको मानो तो सही, तुम थोड़ा इज्जत तो दो, सम्मान तो दो, अपनी अपेक्षा छोड़ दो। वो पानी भर के देवे, बेटा मैंने पानी भरने वाली नहीं बुलाई है, मैंने रोटी बनाने वाली नहीं बुलाई है, मुझे बहू से नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए। क्या नारा दिया? मुझे बहू से नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए। ये तो हुई बहू की सास। अब बहू सुनने का, बहू के घर में आते ही यदि सासू को चूल्हे पर बैठना पड़े तो निश्चित समझना बहू को ऐसा कर्म का बंध होगा कि वो दूसरे के यहां रोटी बनाएगी, तब रोटी बनेगी। सासू के हाथ का पानी मत पी लेना, सासू के हाथ की चाय मत पी लेना, सासू के हाथ की रोटी मत खा लेना, सासू से कपड़े मत धुलवा लेना, नहीं तो तुम्हें इतना ही पाप लगेगा जितना महाराज के हाथ से रोटी खा लेना। बोलो, साधु तुम्हारे हाथ की रोटी खाता है या तुम साधु के हाथ की? बोलो। साधु पूज्य है, सासू मां है, पूज्य, उसको मां कहा। एक मां को छोड़ के आई हो दूसरी मां। यदि तुम्हारी बहू ने, सासुओं का एक पॉइंट और याद आ गया, यदि तुम्हारी बहू घर में आई है और वो पीहर लौटने के बाद जाके अपनी मां से कहे, मां बेटा तुझे मेरी याद नहीं आती? बोले मम्मी अब आएगी भी नहीं। किससे बोले? जन्म दिले। वो मां पूछेगी, बेटा तुझे मेरी याद नहीं आती? बोले मम्मी नहीं आई। बोले मम्मी आएगी भी नहीं। मेरी याद नहीं? बोले मम्मी नहीं। तूने क्या सुख दिए हैं, मेरी जो मां मिली है ना, वो तेरे से कई गुने आगे की है। एक शब्द यदि तुम्हारी बहू ने जाकर के अपने जन्म देने वाली मां से कहा, जाओ वो मां नहीं है, वो जगदंबा है, वो सासू नहीं है, वो कौन है? बहू जाकर के अपने जन्म देने वाली मां से कहे, तू क्या है, तूने कौन से सुख दिए? मैं अब तुझे याद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे याद मेरी सासू ने ऐसा व्यवहार किया कि मैं तुझे भूल गई, और मन तो ऐसा करा कि तेरे यहां जन्म लेकर गलती की, वहीं के लेते गई। बेटी का एहसास कराओ, बहू को बेटी का एहसास कराओ, एहसास हो जाए उसको, मैं बहू नहीं हूं, उस घर में बेटी हूं। ये पढ़ना। और बहू को चाहिए, मां
जिस गुरु की चेली तुम हो तो उसी गुरु की मैं हूं। मेरा नियम है कि तू पूज्य है, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी, तू मेरे हाथ का पिएगी। जब तक तू भोजन नहीं करेगी मैं भोजन नहीं करूंगी। जब तक तू नहीं सोएगी मैं नहीं सोऊंगी। तू पूज्य है। और यदि बहू ने बीमारी हाली की छूट देना, यदि तुम घूमने गई थी और सासू से कह दिया मारी रोटी बना लेना, तुम सहेलियों के साथ बैठी हो और सासू कहना मारी चाय बनाना, हमारी सहेलियां आई हैं, समझ लेना ऐसा शुभ कर्म बंद होगा कि तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा, नौकरानी बनना पड़ेगा। तुम घर को अपने ऐसा बनाओ, माँ जी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, माँ चाहिए। ऐसे ही तुम्हारे बेटे के संबंध में आ जाए, नियम कर लो कि मैं बेटे से कुछ नहीं चाहूंगा, और बेटा नियम कर ले पापा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं, मैं तुम्हारे घर को नहीं सुधार रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी ट्रेनिंग वाला मंदिर आएगा तो वो भगवान से नहीं चाहेगा, भगवान को चाहेगा। इसलिए सेंटर संस्कार कहां से बनेंगे? तुम माँ बाप से चाहोगे तो भगवान से भी चाहोगे, गुरु से भी चाहोगे, बेटा से भी चाहोगे। तुम इतने स्वार्थी बन जाओगे कि तुम दुनिया में वहीं पर जाकर के चाहोगे जब तुम्हें कोई मिलेगा। तुम्हें नहीं मिला, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म कर डालोगे तुम। ये संस्कार घर से शुरू करो। घर में एक ही माहौल बनाओ, जो जो मेरे हैं मैं उनसे कुछ नहीं चाहूंगा, मैं उनको चाहूंगा, उनको चाहूंगा। 100 रुपया नहीं मिला तो तुम नाराज हो गए, 100 रुपया मिल जाता तो तुम खुश हो जाते। बोलो 90% झगड़े माँ बाप बेटों में यही है ना, 100 रुपये का, ज्यादा नहीं। बचपन में वहीं से आग लगती है। महाराज ने कहा बेटा माँ बाप का चाहत तुमने राज्य से छोड़ लिया, धन दौलत पैसे से देख लिया कि तुम्हें एक मकान कम मिला, तुम्हें 1 रुपया कम मिला, तुम्हें फलाना कम मिला, इसलिए तुमने सोच लिया कि पापा की कीमत मात्र राजगद्दी है। सुनो बेटा, मैं जानता हूं तेरे पापा को, और तेरे पापा तुझे कितना चाहते हैं। सुन मेरी कहानी, बहुत बड़ी बात है। बोले आपको क्या मालूम है? बोले मुझे मालूम। सुनो, बैठ शांति से। आदिनाथ की जीव की घटना है जब वो जय वर्मा की पर्याय में थे। देख, तेरे पिता कहते थे मेरा जो बेटा है ना वो इतना धर्मात्मा है, इतना अच्छा है, सदा धर्म में लीन रहता है, छान के पानी पीता है, मुनियों की सेवा करता है, नमोकार मंत्र पढ़ता है, उसके मन में मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। कौन सुना रहे हैं? तेरे पिता कहते थे तेरे संबंध में, उसके मन में हमने कभी क्रोध नहीं देखा, मान नहीं देखा। मायाचारी तो वो बेचारा जानते ही नहीं है, कोई छल कपट नहीं जानता, लोभ तो उसके मन में है ही नहीं। और ये राजनीति मैंने देख ली, बहुत गंदी है। यहां क्रोध के बिना काम ही नहीं चलता। ये तो लड़ना पड़ते ना, ये तो चींटी को नहीं मारे। मेरा ये बेटा है ना, वो चींटी को भी नहीं मारता, वो घास पे नहीं चलता, इतना दयावान है। और ये तलवार क्या चलाएगा? यहां तो मार काट करो, दया भी नहीं आई। ये पाप मैं बेटे से नहीं कराना चाहता। यहां तो छल कपट है राजनीति में, बिना छल कपट के राजनीति चलती नहीं। और जब तक मान का अकड़ नहीं हो, दुनिया को झुकाया नहीं जा सकता। और लोभ तो इतना होना चाहिए कि एक राज्य मिलने के बाद दूसरे राज्य की चाहत होना चाहिए।
राजा को कहा गया, वह राजा ज्यादा बड़ा राजा नहीं कहलाता जिसका लोभ नहीं हो, यानी संतोष हो। उसको तो एक सा होना चाहिए, एक राज जीत लिया, अब एक और, एक और, एक और, जितनी पृथ्वी है सारी हमारे अंडर में, तो ये तो कर नहीं पाएगा। और मैं इस बेटे को इस पाप में नहीं डालना चाहता, मैं इस बेटे को इस कचड़े में, राजनीति में नहीं डालना चाहता। ये राजनीति तो नरक का द्वार है, यहां तो छल कपट मायाचारी सब कुछ है। मैंने करके देख लिया, अब मेरा मन है कि ये बेटा इसमें नहीं जावे। और बोले दूसरे को, बोले ये तो क्रोधी भी बहुत है, मानी भी बहुत है, माया भी बहुत है, और छल कपट खूब जानता है, खूब जानता है, दिन को रात कर देवे इसको चल जाएगा। अच्छा पापा मुझे इतना चाहते हैं क्या, इसलिए मुझे ये जंजाल में नहीं फंसा बेटा? हाँ, इसलिए मुझे संसार की गृहस्थी में नहीं फंसाया, इसलिए मुझे 100 रुपया नहीं दिए। उसको क्यों दे दिए? क्योंकि वो तो लेता, चोरी करके लेता, क्योंकि वो बिना चाट खाए वो चोरी करके लेता। कह रहे, और ये तो बिना मंदिर के खावे नहीं, बाजार का त्याग है। कहीं इसे ऐसा हो कि 100 रुपये के कारण से इसका मन ललच जाए, तो इसलिए उसको 100 रुपये नहीं दिए, इसको दिए। जब आदिनाथ के जीव को पता चला, बोले मेरे लिए इसलिए धन दौलत नहीं दिया गया, इसलिए राजगद्दी नहीं दी गई, जिससे मैं ये सारे पापों से बच जाऊं। क्या रोया वो जीव। बोले महाराज अब दुनिया पापी नहीं है, पापी मैं हूं, अब मेरा उद्धार करो। दीक्षा ली और बाद में आदिनाथ तीर्थंकर बना। कई लोग हम लोगों से शिकायत करते हैं, बोले महाराज हम इतना धर्म करते हैं लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा है, हमारी मोनोपोली है, क्योंकि तुझे देकर बहुत देख लिया। सुनो गरीब लोगों, गरीब भी मेरी प्रजा है, धर्म के लिए उसके लिए भी मां है। एक बार तुम्हें देख लिया, बहुत जितने गरीब हैं इन लोगों को हम लोगों ने खूब धन दिया, लेकिन जितना धन दिया उतना ही तुम पापी होते गए। जितना धन दिया इस कर्मों ने, तुमने खूब शराब पी, खूब जुआ उड़ाए, खूब अय्याशी की, तो फिर पिता बताओ क्या करता है। एक पिता जब बेटे को पैसे की छूट दे दे तो वो बिगड़ जाए, तो फिर पिता को छूट रखना चाहिए या टाइट हो जाना चाहिए? बस घबराओ मत गरीब लोगों, तुम्हें पैसा दे के देख लिया, तुमने इतने पाप किए, इतने पाप किए कि स्वयं की जिंदगी बर्बाद कर दी, कुल को भी कलंकित कर दिया, जाति को कलंकित कर दिया और धर्म का नाश कर दिया। इसलिए जगत पिता कर्म ने ऐसा किया कि अब इसको इतना टाइट कर दो कि ये पाप ही ना कर पाए, इसलिए गरीब बनाया है। अब आज के बाद गरीब लोग उल्हायना मत देना। तुम्हें गरीब किस लिए बनाया? हित के लिए कि अहित के लिए? बोलो। क्योंकि तुम बिगड़े रईस थे। बिगड़े रईसों को गरीब बनाया जाता है, इसलिए गरीब बना, कोई कारण नहीं। मैंने पूरा शास्त्रों का निचोड़ पढ़ लिया। जितने लोग ये गरीब हैं, ये जगत पिता प्रकृति का उनके ऊपर बहुत बड़ा, क्योंकि जब जब इनको पैसा दिया ये पाप में गए, जब जब पैसा दिया धर्म से दूर भागे, जब जब तुम्हें सुख दिया, सुनो तुम्हें सुख दे के देख लिया, जब जब तुम सुखी हुए, जो मैं कह रहा था, सुख का दिन, सबकी नहीं कह रहा हूं, सुख का दिन, ये तो मान लीजिए 3 पीढ़ी से संस्कारित है, इसलिए शादी की सालगिरह शांति धारा से शुरू कर रहे हैं, धर्म से शुरू कर रहे हैं। ये इन छोकरों की बदौलत नहीं है,
ये वो बैठे एक बुढ़े कंवर लाल जी, और उनके भी बाप थे रतन लाल जी। वंशानुगत संस्कार। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा था, सबसे बड़ा अतिशय देखो, एक अच्छे जैन कुल जन्म लेने से 50% तो पापों से हम जन्म से ही बच गए, क्योंकि वो संस्कार ही अपने आप बच गए पूर्व जन्म के पुण्य से। लेकिन 90% लोग, कह रहा हूं मैं, सुख के दिन कहां व्यतीत करते हो आप लोग? बहुत सुख का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, पैसा भी है, और कोई स्ट्राई भी है, दुकान भी नहीं खोलना, व्यापार नहीं जाना, छुट्टी है, राष्ट्रपति मर गया है, सब कोई टेंशन नहीं, और सब तरफ से फ्री हो, मन बहुत प्रसन्न है। 99% बताओ वो दिन कहां व्यतीत करने का भाव होगा? गार्डन में, होटल में, ऊटी में, शिमला में, और कुछ प्लेस मुझे ज्यादा पता नहीं है। 99% भाव होगा सुख का दिन होटल में, सुख का दिन गार्डन में, सुख के दिन मस्ती में, सुख के दिन पाप में, सुख के दिन ऐसे क्षेत्र में जहां आंख उठाओ तो पाप है, कान सुने तो पाप है, मुंह बोले तो पाप है, खाओ तो पाप है, जहां सब कुछ पाप ही पाप है। सुख का दिन कहां? जहां आंख उठाओ तो पाप ही पाप, जहां आवाजें आए तो राग रंग की। सुख का दिन तुम कहां ले गए? बहुत सावधानी से सुनना। सुख का दिन तुम्हारा कहां गया जहां चारों तरफ राग द्वेष के अलावा कुछ है ही नहीं? सुख का दिन। और दुख का दिन बोलो ना, दुख का दिन मंदिर जी में महाराज जी कहां है? महाराज जी कहां है? क्यों भाई, क्या बात हो गई? पूरे मेरा परिवार का, मेरा दादाजी, पिताजी आईसीयू में भर्ती है, बहुत सीरियस है, डॉक्टर। महाराज याद आए कहो, भगवान याद आए कहो, हमें नमोकार मंत्र याद आया कहो। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? धर्म को साधन मत बनाओ भैया, नहीं तो एक दिन तुम धर्म से ऊब जाओगे। धर्म को डॉक्टर की दवाई मत बनाओ, नहीं तो तुम दवाई को जैसे खाते समय मन होता है कब छूटे, ऐसे ही तुम्हारा मन होगा कि ये मंदिर, ये धर्म, पूजाएं, ये मुनिव्रत कब छूटे। मुनिव्रत की बात भी मैंने कह दिया। जो मुनि बनाते हैं वे भी यही कहेंगे, कब मुक्ति मिले इस मुनि पद से। मर गए मुनि की साधना करते करते, कब ये केस लॉन्च बंद। थक जाओ, मुनि भी थक जाएगा। बनाओ साधना, बनाओ यदि हो सके, हो सके थोड़ा मेरे पैटर्न में, हो सके तो दुख के दिन गार्डन में, सुख के दिन मंदिर में। बोले भाई आज कहां जा रहे हैं? बोले बहुत दुख का दिन है। तो कहा गार्डन में थोड़ा मन बहलाऊं। दुख के दिनों का मन बहलाने के लिए गार्डन में जाओ, और सुख के दिन की शांति पाने के लिए मंदिर में आओ। तो कभी सुख के दिन में आओ और कहो, मन में आ जाए आज बहुत सुख का दिन है, बहुत शांति है, आज तो भगवान की पूजा करूं, कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, आज शांति से भगवान की पूजा करूंगा, आज शांति से माला फेरूंगा, कोई आकुलता नहीं है, आज शांति से महाराज का प्रवचन सुनूंगा, महाराज का आशीर्वाद लूंगा, आज कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। कितना सुख के दिन है। कभी सुख के दिन परमात्मा को देना सीखो, जन्म जन्म तक कभी दुख आएगा ही नहीं। और दुख के दिन परमात्मा को देते हो, सुख के दिन गार्डन का, तो बताओ मैं तुम्हारी व्यवस्था, मैं भाव ना भाऊं, तो तुम्हारा समय मंदिर में बीते ये मैं भाव ना भाऊं, कि तुम्हारा समय गार्डन में बीते ये भाव ना भाऊं।
है? थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनता हो। तो तुम मंदिर तो जब आओगे जब तुम दुखी होगे। तो अब में भावना भावना दुखी रहे सब जीव जगत के। क्यों? तुम बिना दुख के तो आओगे नहीं मंदिर। बिना दुख के तो मंदिर आना नहीं है, और मुझे मंदिर बुलाए बिना रहना नहीं है। तो अब तो एक ही भावना है कि मैं 4 महीने भावना भाऊ कि किशनगढ़ का हर घर में दुखी दुख हो गए। महाराज इससे आपको क्या फायदा है? सवेरे से उठ करके हमारे नाम लिए जाएंगे। हमें याद करो, क्योंकि मुझे तुम्हें याद कराना है। तो तुम याद कब करोगे मुझे? जब कोई नहीं आता। दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। तो मैं तो तुम्हारी बात को कह रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि 5 परमेष्ठी को 24 घंटे उठते ही भगवान का याद करे। और उठते ही तुम जब करोगे जब तुम्हें रात भर नींद नहीं आई होगी, तो हे भगवान कहां हो महाराज? बस यही तुम्हें चाहता। तुम धर्म दुख में करोगे तो दुख पाओगे। जाओ अंतिम फरमान सुन लो कानून। दुख में मंदिर आओगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, क्योंकि मंदिर समझ गया, कर्म समझ गया, प्रकृति मां समझ गई कि ये बिना दुख के मंदिर आने वाला नहीं है। इसलिए मंदिर बुलाना है तो दुखी करो, धर्मात्मा बनाना है तो गरीब करो। अमीर रहेगा तो शराब नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे शराब छुड़ाना है। बोलो अमीर बन के छोड़ना चाहते हो या गरीब बन के छुड़ाऊं? शराब तो छुड़ाऊंगा, ये मेरा वायदा है, क्योंकि मैं तुम्हारा जगत पिता हूं। धर्म तो कहता है कि शराब तो नहीं पीने दूंगा। जैन कुल में जन्म लिया है इंसान हो के। अब शराब का 2 तरीका है। कर्म छुड़ाएगा तो सही, पक्का है। तुम्हें इतना मजबूर कर देगा कि खाने को पैसे नहीं होंगे तो शराब क्या खा खरीदोगे। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि तुम्हें इतना गरीब कर दिया जाए कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं, जुआ क्या खेलोगे। इतना गरीब कर दिया जाए कि तुम्हारा शरीर इतना बीमार कर दिया जाए कि तुम किसी को गाली देने लायक रहोगे ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलेगी। गले में फोड़ा कड़वाऊंगा, फोड़ा। क्यों? महाराज जी आप बहुत उल्टा सोच रहे हो। मैं फोड़ा नहीं करा जिससे तू गाली नहीं दे पाया, मेरा राजा बेटा है ना। और वैसे तो तू गाली बंद करेगा नहीं, तो यहां क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी, बोलते जाओ। वैसे तो तुम गाली बंद नहीं कर रहे ना, तो ये एक छोटा सा फोड़ा हो जाएगा जिससे गाली निकलेगी ही नहीं। बोलो फोड़े ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो गाली बंद करा दी उसने अच्छा किया कि बुरा किया? ये तरीका आज सारे संसार के साथ धर्म कर्म से करवा रहा है। इस व्यक्ति के पास इतना धन दौलत था ना, देखा इसने कितने अत्याचार, कितने पापाचार, सुबह से बोतल पीता रहता है। तो क्या करूं सरकार? बोले बस इसको ऐसे घर में पैदा करो जो खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाए। कर्म पुलिस है धर्म की। कर्म क्या है? पुलिस है धर्म की। सुनो, हम जो धर्म को निर्णय कर रहे हैं, किसी प्रकार इसकी शराब छूटना चाहिए। पुलिस को क्या कहा जाता है? कैसे ही बने इस पापी का, डाकू का पाप छुड़ाओ। कैसे बने? समझने से छूटे तो, और नहीं छूटे तो पुलिस क्या करती है? डंडे। कर्म ही है। पहले समझा दो इसको कि मानव पर्याय मिला है, ये धन दौलत मिली है, ये आंखें कान नम सब कुछ मिला है, इतना बढ़िया परिवार मिला है, गलत कार्य मत करना। नहीं माने तो सर, नहीं माने तो जैसे बने तैसे करो। बोले ये मंदिर नहीं आना चाहता है, समझा के बुलाओ। नहीं आएगा तो बोले जैसे बोले उसको अरेस्ट करके बुलाओ अदालत में। वो नहीं आएगा साहब, तो फिर कैसे बुलाऊं? फिर धर्म का आदेश है कर्म को, इसको इतना दुखी करो कि इसे नमोकार मंत्र याद आ जाए। दुखी करके बुलाओ। इसको इतना गरीब कर दो कि शराब पीने के पैसे ही इसके पास ना हो। इतना गरीब कर दो, नहीं ये तो भीख मांग के भी पी लेता है।
अच्छा भीख मांग रहा है तब भी साहब, हाँ सर वो तो इसका ऐसे दुर्दशा करो कि इसको भीख भी ना मिले, भीख भी ना मिले। अब देखना धर्म करवा रहा है सब, धर्म जगत पिता करवा रहा है सब, तुम्हारा गार्जियन करवा रहा है सब, तुम्हारा रक्षक करवा रहा है सब, इसको भीख भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसी दशा कर डालो उसकी। भाव क्या है? भीख भी नहीं मिलना, उसके पीछे धर्म का भाव क्या है बोलो? कि ये शराब नहीं पी सके। अच्छा ये कार्य तुम लोग भी करते हो कि नहीं? सब करती दुनिया करती। जैसे बने तैसे शराब नहीं छोड़ना चाहिए, तैसे छूटना चाहिए। कर्म ने कहा ठीक, अब छूट जाएगी सरकार। बोले मैं इसकी ऐसे कर्म की दुर्दशा करूंगा, कोई भीख भी नहीं डालेगा और शाम को कुछ मिला ही नहीं, अब खाने को नहीं मिला तो शराब क्या? धर्म कहता ठीक है। सुन रहे हो जितने गरीब लोग हो, ये सब हमारे धर्म के, तुम्हारे पापों के, तुम्हारे अत्याचारों को सुधारने का तरीका है। ये बीमार करना, ये गरीब बनाना, ये दुखी करना, ये आंसू बहाना, ये सब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी कष्ट आ रहे हैं, ये प्रकृति मां तुम्हें सुधारने के लिए कर रही है। तुम नहीं सुधर रहे हो ना, तो एक तरीका तो हमने बता दिया। दूसरा तरीका ये है, बहुत अच्छा तरीका है, मां गरीब मत बनाना। गुरुदेव गरीब का आशीर्वाद मत देना, अभिशाप मत देना। हे जगत पिता, हे जगदम्बा माता, हे जिनवाणी माता, मुझे गरीब मत बनाना। बस मैं नियम लेता हूं, मेरे पास कितना भी धन दौलत आ जाए, मैं उसको कभी नशा में नहीं गमाऊंगा, मैं जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। मैं, सुनो जो हम लोग आपको नियम दिलाते हैं, कोई दुश्मन नहीं है रे तेरे, और मेरा कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है कि गुटखा तुम खाओ तकलीफ मुझे हो, शराब तुम पियो तकलीफ मुझे हो, अभिषेक पूजन तुम करो खुश मैं हो जाऊं, तुम नवकार मन माला फेरो मैं खुश होता हूं, तुम धर्म करते हो। क्या है संबंध तुम्हारा हमारा? क्या है संबंध तुम्हारा हमारा? तुम लोग मंदिरों में अभिषेक करते हो, हम खुश हो जाते हैं। तुम लोग पापों की तरफ जाते हो, दुखी हम हो जाते हैं। यही तो संबंध, सच्चा संबंध है कि अच्छा कोई करे खुशी किसी को हो, बुरा कोई करे और दुख। सच्चा संबंध यही है। क्यों मैं नियम दिलाता हूं? क्यों दिलाता हूं? बस यदि तुमने जिनवाणी को करके ये दिखा दिया कि मां मैं मनुष्य बना हूं, जैन कुल में जन्म लिया हूं, नियम लेता हूं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो धर्म के खिलाफ हो, तेरी इज्जत के खिलाफ हो। कितना भी धन दौलत आ जाएगा, शराब तो छोड़ो मां, मैं गुटखा नशा कोई भी नशा नहीं करूंगा। कितना भी मेरे पास सुख आ जाए, मैं सुख का दिन, सुनो, मैं सुख का दिन गार्डन में नहीं बिताऊंगा। हे भगवान, हे जिनवाणी मां, हे गुरुदेव, मेरा सुख का दिन तेरे चरणों में बीतेगा। जाओ उसी समय वरदान मिलेगा। अब तू कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तू सुख के दिनों में भगवान को याद करने लगा है। बस मंदिर को याद कराना है। सुख के दिनों में करोगे कि दुख के दिनों में? जल्दी बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ। बस सुख के दिनों में करोगे, कभी दुख नहीं पाओगे। अमीरी में करोगे, कभी गरीब नहीं होगा। स्वस्थ रहते हुए धर्म करोगे, कभी बीमार नहीं होगे। कौन अपने कस्टमर को बीमार करेगा? क्योंकि तुम तो स्थायी ग्राहक हो भगवान। जब तक घट में प्राण है, बस एक नियम है, जब तक मुझे कोई बीमारी नहीं है, हाथ पैर चल रहे हैं, भगवान तेरा अभिषेक करता रहूंगा, भगवान तेरी माला फेरता रहूंगा, भगवान तेरे चरणों में अर्घ चढ़ाता रहूंगा। और क्या नियम ले लिया? जिंदगी भर का। अब स्थायी कस्टमर हो गए। अब भगवान कहेगा यदि बीमार हो गया तो अभिषेक बंद। कस्टमर बीमार हुआ तो सुरेश
क्या गड़बड़ हो जाएगा बोलो ना। तो तुम क्या बकाओगे, हे भगवान एक कस्टमर जिंदा रहे। हम लोग भी बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, धर्म भी बहुत बड़ा व्यापार करता है, और भगवान भी कहेगा हे प्रकृति, हे कर्म, इस व्यक्ति ने नियम लिया है जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अभिषेक करता रहूंगा, इसके हाथ पैर कभी शिथिल मत करना, नहीं तो अभिषेक बंद हो जाएगा। क्योंकि इसको दुखी मत करना भगवान, जब तक मैं सुखी हूं सुख का हर दिन तेरे चरणों में बीतेगा। तो कर्म कहेगा, भगवान का आदेश होगा कि इसको दुखी मत करना, क्योंकि इसने नियम लिया है मैं सुख के दिनों में मंदिर आऊंगा, सुख के दिनों में धर्मात्मा रहूंगा, सुख के दिनों में मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। और भगवान जितनी अमीरी मेरे पास रहेगी, और मैं अमीरी का वायदा तेरे से करता हूं कि जितना मेरे पास धन आता जाएगा उतना ज्यादा मैं पाप से बचता जाऊंगा और धर्म में लगता जाऊंगा और लगाता जाऊंगा। जितना जितना मेरे पास धन बचेगा, मैंने तो नियम ले लिया, एक कौड़ी पाप में खर्च नहीं करूंगा, एक कौड़ी व्यसन में खर्च नहीं करूंगा, एक कौड़ी भी मैं उस कार्य में खर्च नहीं करूंगा जो जिनवाणी मां के खिलाफ है, जो जैन कुल के खिलाफ है, जिससे मेरा गुरु बदनाम हो। सुनो अमीर लोगों, सुनो गरीब लोगों, दोनों सुनो, एक नियम तुम्हें लेना है, धन आपके पास आ जाएगा, गरीबी भी अमीरी में बदल जाएगी। जब गरीबी आ सकती है तो अमीरी भी आ सकती है। सबके लिए एक नियम लो, बस एक वायदा करो कि भगवान मेरे पास धन बढ़ेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं, भगवान मैं संकल्प करता हूं, गुरुदेव मैं नियम लेता हूं, जितना मेरे पास धन बढ़ेगा आएगा, मैं उस धन को ऐसे कार्य में खर्च नहीं करूंगा जिससे मेरे भगवान को बदनाम हो जाए, गुरु बदनाम हो जाए, जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, मेरे कुल में कलंक लग जाए, मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाए और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बस आज से वायदा करता हूं इन कार्यों में धन खर्च नहीं होगा। जो मेरी जाति के खिलाफ, कुल के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, गुरु के खिलाफ और भगवान के खिलाफ है, भगवान मैं वायदा करता हूं एक रुपए को मैं इनके विपरीत कार्यों में खर्च नहीं होने दूंगा, जिससे मैं अपनी इज्जत बना पाऊं या नहीं बना पाऊं। तेरी इज्जत धूल में, मैंने एक बार कहा था, तुम भली इज्जतवान बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन एक जरूर करना, कहीं तुम्हारे कारण से माँ बाप की इज्जत में बट्टा न लग जाए, बस और कुछ नहीं चाहता। मैं जवानों को सदा एक ही बात कहता हूं, मैं जवानों से, लड़के लड़कियों से कहता हूं, महाराज हम शादी विवाह करते हैं, मैंने करो बेटा खूब, कोई बाधा नहीं, बस इतना ध्यान रखना, शादी विवाह करते समय इतना देख लेना कहीं माँ बाप की इज्जत में बट्टा तो नहीं लग जाएगा, कहीं माँ बाप, तुम्हारे नहीं कह रहा हूं, कहीं माँ बाप के गुरु तो नहीं छूट जाएंगे, कहीं माँ बाप मंदिर में शर्म के कारण तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे कारण से माँ बाप मंदिर ही नहीं जा पा रहे, मेरे घर में सदा मुनियों का आवागमन हो गया और तुमने ऐसा कृत्य कर लिया कि माँ बाप की भी आहार छूट गया, तुम्हें जहां जाना हो सो जाओ, लेकिन ऐसा कृत्य मत करना जिससे माँ बाप की इज्जत में भी बट्टा लग जाए। तो जाओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार करवा दूंगा, क्योंकि तुमने भली अपनी इज्जत रखी या नहीं रखी, लेकिन इतना निकृष्ट मत बनना कि माँ बाप की इज्जत नहीं बना सको, तो उन्होंने जो इज्जत कमाई है उसमें बट्टा बनता। माँ बाप ने जो पुरुषार्थ करके कमाया है कि उन्होंने महाराज के हाथ में आहार देते हैं, और तूने घर में ऐसी शादी करके लाया कि अब माँ बाप भी आहार देने लायक नहीं रहे। इतना तो ध्यान रखो, इतना तो करो। यदि इतना भी तुमने कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो आज मैंने, अब बताओ, मैं किशनगढ़ को अमीर बनाने की बात करूं, आज से साधना शुरू कर रहा हूं, या गरीब बनाने की, क्योंकि अब चतुर्मास में जब तुमने कराया है तो मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा,
और मैं आज से अब माला फेरने वैसे शुरू तो कल से हो गई थी। अब बोलो, मैं गरीब बनाऊं या अमीर? जोर से नहीं बोले। निरोग बनाऊं कि रोगी? सुखी बनाऊं कि दुखी? जो आप कह दो कि मैं तो बहुत सीधा साधा आजादी, जो आप कह दो कि वो ही करूंगा, पक्का है। बोलो, जल्दी नहीं बोल रहा। सुखी बनाऊं, निरोग बनाऊं, सुखी बनाऊं? तो मैंने तुम्हारी बात मान रहा हूं, तुम मेरी मान जाओ ना एक बात। मैं तुम्हारी सब मान लूं, तुम मेरी एक नहीं मानो, तो ध्यान रखना, फिर तुम मेरे नहीं तो मैं। सीधी बात। मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, मैं भावना भाऊंगा किशनगढ़ सुखी रहे, समृद्ध रहे, बहुत निरोग रहे, भाऊंगा, वायदा करता हूं। तुम मेरी एक बात मान जाओ, एक बात मान जाओ पूरे किशनगढ़ वालों, जैसे जैसे मेरी अमीरी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा धन जिन कार्यों को मैंने मना किया है उन कार्यों में नहीं जाएगा। कोई कठिन तप तो नहीं दे रहा हूं। नहीं ऐसे महाराज का आप 50-50 उपवास दे दो तो नहीं, यही तो कह रहा है। इससे तुम्हें बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जाओगे। भगवान जितना धन बढ़ेगा हमारा धर्म बढ़ेगा। दूसरा नियम, क्योंकि तुम बिना इसके तो बढ़ने वाले हो नहीं, क्योंकि मुझे मालूम। लेकिन कम से कम ये कह लो, जितना जितना धन बढ़ेगा उतना उतना मेरा धर्म भी बढ़ेगा। जितना जितना मेरा धन बढ़ेगा उतना उतना मेरा दान भी बढ़ेगा। ताली बजी नहीं इस बार? दान का नाम लेते महाराज आप एक शब्द 4 महीने कहना ही बंद कर दो, पर दान का कहते हमारे प्राण निकलते हैं। बाकी तो सब आपके करो ना। देखो, बिना सरकार को भी जब तक लाभ नहीं होगा फिर वो कौन सा टैक्स लगाना पड़ेगा? तो मैं भी वही बात है, सीधी बात है। वो तो सरकार को भी कमाना है, मुझे भी तुम्हें से कमाना है। तुम एक वायदा करो कि जितना जितना ज्यादा मैं धन बढ़ता जाएगा उतना उतना मैं दान देता जाऊंगा। अभी मान लीजिए तुम 1 लाख रुपया कमाते हो, 1 लाख में तुम कितने % दान में देते हो? किशनगढ़ के लोग बता दो कितने % मान लो? 1% मान लो कम से कम। अभी ऐसे लोग बैठे हैं जो 1% भी नहीं देते। 60-70% किशनगढ़ में लोग हैं जो 1% भी कमाई का परोपकार या धर्म में नहीं लगाते हैं। 1% काम है। 10% कहना तो चाहिए था 50-50। महाराज जी आप सीधे साधे चलो, ज्यादा कल्पना है मत करो। 10% मान लीजिए, 1% मान लो, तो वायदा करो कि आज जो मेरी हैसियत है, जिस % में दान दे रहा हूं, इसी % में यदि मेरी हैसियत बढ़ती रही तो सारी जिंदगी भर दान भी % में बढ़ता रहेगा, दान भी बढ़ता रहेगा। आज मैं निरोग हूं, जितना धर्म कर रहा हूं, यदि मैं और निरोग होता रहा तो मेरी माला बढ़ती जाएगी, मेरा तप बढ़ता जाएगा, मेरी साधना बढ़ती जाएगी। मेरी आंख में ताकत है देखने की। आज जितना मैं देख रहा हूं, यदि आंख की ज्योति हमारी बनी रही, इससे ज्यादा मैं देखूंगा। पुण्य का सदुपयोग तो करो, देखो पुण्य कैसे नहीं बढ़ता है। पुण्य के घटने का कारण एक ही है कि पुण्य का दुरुपयोग हम करते हैं तो पुण्य घट जाता है, और पुण्य का हम सदुपयोग करें तो पुण्य बढ़ जाता है। बस वायदा करो, सुख का दिन कहां बीतेगा? जल्दी बोलो, जन्मदिन कहां बीतेगा?
शादी की सालगिरह कहाँ बीतेगी? हाँ, और कौन कौन से पता नहीं रहते, जन्मदिन, जो जो सुख के दिन हो। बस जिस दिन तुम्हारे लिए पता चले कि आज बहुत सुख का दिन है, तुरंत निर्णय करना कौन से तीर्थ क्षेत्र पे चलूं, कौन से तीर्थ क्षेत्र पे चलूं, कौन से गुरु महाराज के पास चलूं, कौन से पावन विधान रचाऊं, कौन सी पूजा रचाऊं, क्योंकि मेरे सुख का दिन है। बस तुम भगवान को, गुरु को, धर्म को, अच्छे कार्यों को सुख के दिन देना शुरू करो। मैं तुम्हें वायदा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी सुखी बने बिना नहीं रहेगी, दुख का दर्शन ही नहीं होगा। और यह भी पक्का समझ लेना, दुख के दिन तुम मंदिर में दोगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि मुझे तो मंदिर बुलाना है। चाहे सुख में आओ, चाहे दुख में आओ, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने, एज यू लाइक। मैंने फैसला सुना दिया, तुम्हें मंदिर बुलवाना है, नमोकार मंत्र की माला फिरवाना है, और तुम्हें अभिषेक पूजन भी करवाना है, और दान पुण्य भी कराना है। बस रास्ते दो बताए, दुख में करोगे कि सुख में। बस सुख में करोगे तो सदा सुखी रहो, और दुख में करोगे तो सदा दुखी रहो। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की। जो श्रावक श्रेष्ठी, देखो बहुत बड़ी परंपरा है हमारे समोषण में। मुनियों के स्थान पर एक गणधर परमेष्ठी होते हैं, और श्रावकों का भी एक नायक होता है। तो श्रावक कहलाता है वो प्रथम श्रावक, और प्रथम श्रावक श्रेष्ठी जो शुभ कामों में और सुख के दिनों में हमें भगवान की पूजा, देव शास्त्र उनके सानिध्य में रहना चाहिए, और धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान ये करना चाहिए। लेकिन महाराज जी, ज्यादातर सभी के ये भाव है कि अच्छे दिनों में, सुख के दिनों में घूमने फिरने जाने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पूर्व पाप के नहीं होता है ऐसा? पूर्व पाप कर्म के उद्देश्य नहीं, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पाप कर्म नहीं, पुण्य का उदय आया तब तो सुख का दिन आया। अब वो सुख के दिन यदि हम पाप में व्यतीत कर रहे हैं तो विनाशकालीन, पैसा आया, धन से आया, और वो शराब खरीद रहा है, तो उल्टी बुद्धि हुई ना। सब्जी काटने के लिए चाकू खरीदा और वो ना काट रहा है, तो उल्टा हो गया ना। माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए थी और वो आग लगा रहा है, तो उल्टी हुई। तो ये कहलाता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो उसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई, क्यों हुई? क्योंकि उसने पूर्व भाव में पाप के लिए ही पुण्य किया था। इसके संबंध में मैं कभी प्रश्न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता महाराज, कि सुख के दिन आने में, पैसा आने पर, स्वस्थ होने पर पाप करने का भाव क्यों जागता है? उसने पहले जो पुण्य किया था वो पाप कर्म के कार्य लिए ही किया था, कि मैं इतना धनवान आ जाए जिससे मैं शराब पीऊं, जिससे मैं ये करूं। तो जब पाप के लिए पुण्य करता है, उस कर्म के उदय से ऐसे भाव होते हैं।